Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. वेलकम टू कोड विद एजी. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपनी कोडिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे. तो फिर से मिले हैं आज लीड कोड मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है हमारा काउंट टोटल नंबर ऑफ कलर्ड सेल्स. सो क्वेश्चन मीडियम टैग का है, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है. क्या दे रखा है? देयर एग्जिस्ट अ इन्फिनाइटली लार्ज टू डायमेंशनल ग्रिड ऑफ अनकलर्ड यूनिट सेल्स. You are given a positive integer n, indicating that you must do the following routine for n minutes. At the first minute, color any arbitrary unit cell blue. After every minute thereafter, color blue every uncolored cell that touches a blue cell. Okay. So हमारा क्वेश्चन आगे बचा है. So below is the pictorial representation of the state of grid after 1, 2, 3 minutes. सो फॉर एट 1 minute हमने किसी भी आर्बिटरी सेल को हमने अपना कलर मार्क कर दिया. n इक्वल्स टू 2 पे हमने जो कलर हमारा सिर्फ एक ही ब्लू था, हमने इसके आसपास जितने भी चारों ब्लू खाली खाने थे उसमें हमने ब्लू भर दिया, तो यहाँ पे 4 हो गए. और n इक्वल्स टू 3 पे अब हमने इसके आसपास जितने भी खाली थे उसमें भर दिया, तो यहाँ पे जितने भी खाली थे उससे आपका ये शेप बन गई. तो रिटर्न द नंबर ऑफ कलर्ड सेल एट द एंड ऑफ n मिनट्स, कि हमारे n मिनट्स के एंड में हमारे कितने सेल्स बचेंगे. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 में हमारा एक ही सेल था और n इक्वल्स टू 2 में 5 थे. तो n इक्वल्स टू 1 में एक ही है और n इक्वल्स टू 2 में 1, 2, 3, 4, 5 हमारे बन रहे हैं. तो क्वेश्चन देख के अगर कुछ समझ में आ रहा हो कि यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम ऐसी कैसी टेक्निक लग सकती हैं कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लें. तो अगर आप देखो यहाँ पर पहले मैं देखता हूँ कि n इक्वल्स टू 1 में मेरे जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, मेरे जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं. n इक्वल्स टू 1 में मेरा सिर्फ एक ही ब्लॉक आ रहा है, एक ही लाइन में एक ही ब्लॉक आ रहा है बस, बिकॉज हमने एक आर्बिटरी किया है. अब n इक्वल्स टू 2 को देखते हैं. पहली लाइन में एक ब्लॉक है, दूसरी लाइन में 3 ब्लॉक हैं और तीसरी लाइन में एक ब्लॉक है. पहली लाइन में एक ब्लॉक है, दूसरी लाइन में 3 ब्लॉक हैं और लास्ट लाइन में भी एक ही ब्लॉक है. अब हम देखते हैं n इक्वल्स टू 3 को. पहली लाइन में एक ब्लॉक है, दूसरी लाइन में 3 ब्लॉक हैं, तीसरी लाइन में 5 ब्लॉक हैं, चौथी लाइन में 3 ब्लॉक हैं और लास्ट लाइन में एक ब्लॉक है. मतलब कैसे है? 1 3 5 1 3 5 3 1. अगर आपने पैटर्न नोटिस करा होगा तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपको एपी से कनेक्ट करेगा. एपी से मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका एक एपी बन रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका एपी बन रहा है और उसके बाद एपी आपका कम हो रहा है. यहां तक आपका डी कुछ और चल रहा है, यहां पे डी कुछ और चल रहा है. आप इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू 2, जब n इक्वल्स टू 2 था तो इसका n-1 क्या होगा? 1. मतलब 1 स्टेट तक हमारे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो हमारे लगातार कट रहे थे, वो हमारे 2 बार आ रहे थे. जैसे n इक्वल्स टू 2 में तो हम यहाँ पे n-1 हमने चेक किया, मतलब n-1 एलिमेंट्स हमारे 2 बार आ रहे थे. यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एक ही एलिमेंट से सिंगल टाइम आ रहा है ना. हम हमारे हर केस में हमारा केवल एक ऐसा एलिमेंट जो होगा वो हमारा एक बार आएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हम देखेंगे वो हमारे 2 बार आएंगे. हम जब तक मिडिल में नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 2 बार आएंगे. तो हमारी यहाँ पे मैथमेटिक्स काफ़ी इजी हो गई. जैसे अब आप n इक्वल्स टू यहाँ पे आप ट्राई करोगे, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 तरफ देखोगे, n इक्वल्स टू 2 तक आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक 1 आपका 2 बार आ गया, एक 3 आपका 2 बार आ गया. ठीक है ना. अब तो आपका n इक्वल्स n-1 तक आपका काउंट पूरा हो गया, 2 काउंट आपके पूरे हो गए. ठीक है ना. और उसके बाद एक नंबर सिंगली आएगा, वो आपको अलग से ऐड कर देना है. तो इसकी एक बार एल्गोरिथम समझते हैं कि एल्गोरिथम हमने किस तरह से करी है. इसके लिए मैंने आंसर वेरिएबल ले लिया है जो मुझे रिटर्न करना है, 0 पे इनिशियलाइज कर दिया, और एक काउंट ले लिया है जिसको मैंने 1 पे इनिशियलाइज किया है फॉर n इक्वल्स टू 1. बिकॉज n-0 तो n-1 तो हमारा 0 हो जाएगा,
1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा हमारा फॉर n इक्वल्स टू 1। तो हमें एंड में हमारे यही ऐड करना होगा, एंड में हमें यही ऐड करना होगा। अब मेरे को अपना लूप चलाना है n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। तो मैंने क्या किया, एक अपना फॉर लूप लगा दिया i इंट आई इक्वल्स टू 1 तक, और i मेरा n से i मेरा n से छोटा है, i मेरा n से छोटा है, i इक्वल्स टू। तो जब हमारा 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए एक बार भी लूप नहीं चलेगा ये वाला, डायरेक्ट हमारा काउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस लूप में हमने क्या किया, इस लूप में आपने क्या किया कि यहाँ पे आंसर में जब जब ये लूप चलेगा, आंसर में अपने काउंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जितनी बार आपकी ये लूप चल रही है आपका काउंट 2 बार रिपीट हो रहा है, आपका काउंट 2 बार रिपीट हो रहा है, और काउंट को 2 से इंक्रीज कर देना है, 2 से इंक्रीज कर देना है, ठीक है ना। अब आपका जब लूप पूरा हो जाएगा तो आपका फिर एक काउंट आएगा, वो काउंट आपको फाइनली अपना आंसर में स्टोर कर देना है, क्योंकि वो मिडिल काउंट होगा, वो एक मिडिल काउंट होगा, और रिटर्न कर देना है आंसर। अब इसको चेक करते हैं, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 पे हमारी क्या पैसेज बनना था, 1 3 5 3 1, ठीक है ना। एक आपका आंसर 0 है, काउंट 1 है, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1, और i हमारा 3 से छोटा होना, i हमारा 3 से छोटा होना चाहिए, 1 3 से छोटा है। तो आपने काउंट में क्या ऐड किया, काउंट इंटू 2, काउंट इंटू 2, तो काउंट क्या था 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर में आपने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, आंसर में आपने 2 ऐड कर दिया, और काउंट में 2 बढ़ा दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 3। आपके 2 2 का काउंट, आपने 2 2 का सम आपने इसमें स्टोर कर दिया, 2 2 का सम स्टोर हो गया। उसके बाद i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 2 है ना, यहाँ पे आपने i इक्वल्स टू 2 में काउंट, आपने आंसर में क्या स्टोर करोगे, काउंट इंटू 2, तो काउंट क्या है 2, काउंट क्या है, काउंट क्या है 3, तो 3 इंटू 2 6, तो आपने 6 को भी इसमें ऐड करोगे, 2 प्लस 6 8, 2 3 का आपका काउंट स्टोर हो गया, और काउंट पे फिर आप 2 ऐड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपका ये पे यहाँ पे आएगा i इक्वल्स टू 3, 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज नॉट लेस देन 3। अब ये मैंने यहाँ पे लूप मेरा ब्रेक हो गया, लेकिन मेरा एक काउंट यहाँ पे बच रहा है, तो मैं काउंट यहाँ पे अपना इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे 5 13 आ गया, है ना। और आपका ये मैंने यहाँ पे लूप ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरा 5 एक ही बार, अगर मेरा 5 भी 2 बार आ रहा होता तो मेरे को इतना लंबा फॉर लूप रन की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं हाफ लूप तक चलाता यहाँ पे और उसका डबल कर देता, और उसका डबल कर देता इजीली। तो मैंने यहाँ भी ऐसा ही किया, मैंने हर एक एलिमेंट को, दोनों पॉइंटर्स को अलग अलग करके ट्रैवर्स करा, और हाथ क्या डबल करता हुआ चला, जहाँ जो एक सिंगल आ रहा था वो बस एक अलग से ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया हमने। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो एक बार रन करके देखते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं इसे। तो एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर में मैंने 0 से स्टोर कर रखा है, काउंट 1 कर रखा है। अब मैंने i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n तक अपना लूप चलाया है, ठीक है ना। आंसर में क्या स्टोर करूंगा, काउंट की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो इसमें ऐड करूंगा, और काउंट को 2 से इंक्रीज करूंगा। अगर ये जब मेरा पूरा लूप ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं काउंट में अपना फाइनल काउंट, आंसर में अपना फाइनल काउंट अपना ऐड करूंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर अपना। तो एक बार रन करके देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि हमने किस तरह से किया है। एक बार अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। ओके, तो ये सही से रन कर रहा है। तो एक बार आप इसको और ट्रैवर्स करके देख सकते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 में हमारा ये एक बार चलेगा आपका, n इक्वल्स टू n माइनस 1 तक चलेगा यहाँ पे, और उसके बाद जो 3 वैल्यू थी आपकी ऐड हो गई, और ये आपका AP आपका 2 डिफरेंस से बढ़ रहा है, इस बात पे भी आप ध्यान दें। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो। थैंक यू।